ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में अयोध्या कांड भाग 2। अभी तक आपने सुना कि प्रभु श्री राम माता कौशल्या से वन जाने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। प्रेम से कहिए सियापति श्रीवर रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के चरण में सिर नीचे करके बैठ गई। श्री रामचंद्र जी तथा माता कौशल्या सीता जी को वन न जाने के लिए बहुत समझाते हैं, परंतु सीता जी साथ जाने की इच्छा जताती है। खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल विमल दुकूल नाथ सब सुर सदन सम परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर होगा और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होगा तथा पर्णकुटी ही स्वर्ण के समान सुख देने वाली होंगी। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठी धाये। कप पुलक तन नमन समीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिलता है तो वह व्याकुल होकर उदास मुंह कांपते शरीर तथा नेत्र आंसुओं से भरे हुए श्री राम जी का चरण पकड़ लेते हैं तथा बार बार साथ में जाने की विनती करते हैं। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से आज्ञा लेने जाते हैं। माता सुमित्रा जी कहती है कि जानकी जी तुम्हारी माता तथा श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके साथ वन जाओ, जगत में जीने का लाभ उठाओ, सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। लक्ष्मण जी माता का आशीर्वाद लेकर सीता जी तथा रामचंद्र जी को साथ लेकर राजभवन आए। राजद्वार पर बहुत भीड़ हो रही थी। अपार विषाद का वर्णन करना मुमकिन नहीं है। प्रभु जी, सीता सहित दोनों पुत्रों का वन जाने के लिए तैयार होते देखकर दशरथ जी उकलाते हैं तथा स्नेहवश बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं। सुमंत्र जी की पत्नी तथा गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां सीता जी को बहुत प्रकार से समझाती है कि आप वन न जाओ, वन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु वह श्री राम जी के साथ वन जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। यह सब सुनकर कैकेयी ने मुनि का वस्त्र तथा कमंडल इत्यादि लाकर देती है। यह देख दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। राम जी मुनि का वेश धारण करके पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ सभी को प्रणाम करके चल देते हैं। श्री रामचंद्र जी नगरवासी, मित्र, गुरुजन सभी से अनुनय विनय तथा आशीर्वाद लेकर चलते हैं। चलते हुए गणेश जी, पार्वती जी तथा महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दशरथ जी सुमंत्र जी से कहते हैं, तुम रथ चढ़कर इन्हें वन दिखाकर आओ और सीता जी को लौटाने की पूरी कोशिश करना, अन्यथा मेरा मरण तय है। सुमंत्र जी तीनों को रथ पर बिठाकर चलते हैं। बालक विद बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़ सब साथ हो लिए। पहला दिन रघुनाथ जी तमसा नदी के तट पर निवास करते हैं। नगरवासी को लौटने की बहुत प्रयास करते हैं। जब सारे प्रयास विफल हो जाती है तो रात्रि में सभी को सोते हुए छोड़ रथ से श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां श्री राम जी
गंगा जी की महिमा खुद अपने मुख से बताते हैं तथा गंगा में स्नान कर यात्रा का थकान दूर करते हैं। यह खबर जब निषाद राज गुह को लगा तब वह बंधु बांधव के साथ कंद मूल लेकर प्रभु मिलन को चल दिए। निषाद राज गुह ने जंगल में ठहरने का प्रबंध करते हैं। रात्रि में लक्ष्मण जी तथा गुह जी स्वयं पहरा देते हैं। रात्रि में लक्ष्मण जी निषाद राज गुह को अनेकों ज्ञान देते हैं। सुबह बड़ का दूध मंगवाकर इनसे दोनों भाई ने सिर पर जटाएं बनाते हैं। यह देखकर सुमंत्र जी हाथ जोड़कर उदास होकर अत्यंत दीन वचन बोले, दशरथ जी ने हमें आज्ञा दी थी कि श्री राम जी के साथ जाओ, वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर और तीनों को वापस ले आना। अब प्रभु जी आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पितु पद गही कही कोटि, नति विनय करब कर जोरी, अचिंता कब न बात कहे, तात करे जन मोरी। आप जाकर पिताजी का चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी हमारे पिता समान बड़े हितैषी हैं, अतः हे तात आपका कर्तव्य है पिताजी को हम लोगों की सोच न आने दे, ऐसा प्रयास अवश्य करना है। सुमंत्र जी अब सीता वापसी के लिए दशरथ जी का संवाद बताते हैं। सीता जी जमीन पर कभी नहीं चली है तथा उनके नहीं रहने पर हम लोगों के लिए भी जीने का कोई सहारा नहीं होगा। इस पर सीता जी कहती हैं, सासु ससुर सन मोरी, हुती विनय करनी परिपाई, अब मोर सोचु जनी कटयु कछु, मैं वन सुखी सुमाई। सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। सुमंत्र जी लाख प्रयत्न करते हैं पर फिर भी सीता जी को वापस लौटाने में सफल नहीं होते हैं। वह बहुत ही निराश होकर रथ लेकर वापस अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। श्री राम जी सुमंत्र जी को लौटाने के बाद आगे चलते हुए गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं। श्री राम जी ने गंगा के तट पे केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांगते हैं, परंतु केवट मना कर देता है। केवट कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। लोग कहते हैं तुम्हारे चरणों के धूल में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसे छूते ही पत्थर की शिला भी सुंदर स्त्री बन जाती है। फिर भी मेरा नाव तो एक काठ का है प्रभु जी, वह यदि स्त्री बन गया तो हमारी रोजी चली जाएगी, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? तुम पहले चरण धो लेने के लिए कह दो, फिर मैं बिना उतराई के गंगा पार करा दूंगा। अद्भुत प्रसंग है प्रभु जी। त्रिलोकी के नाथ प्रभु श्री राम जो सभी को इस भवसागर से पार करते हैं, वह आज एक केवट से एक गंगा नदी पार करने के लिए निहोरा कर रहे हैं। वह नदी गंगा नदी जो स्वयं प्रभु के चरणों से निकली हुई है। प्रभु श्री राम वामना अवतार में सिर्फ 2 कदम में पूरी सृष्टि को नाप दिए थे। आज सिर्फ गंगा पार करने के लिए केवट को निहोरा। अद्भुत प्रसंग है प्रभु जी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भाई तू वही कर जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। जल्दी पानी ला, पैर धो दे तथा जल्दी पार उतार दे। हर्षित होकर केवट कठौते में जल भर कर लाया। पद पखारी जलपान करी, आपू सहित परिवार
अब पितर पारु करी प्रमहि पुनि मुदित गयल लेनी पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले जाते हैं। निषाद जी और लक्ष्मण जी तथा सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा के बालू में खड़े होते हैं। केवट दंडवत प्रणाम करता है। केवट को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर प्रभु श्री राम जी सकुचा जाते हैं। प्रभु के मन की बात सीता जी समझ जाती है। वह अपने उंगली से रत्न जड़ित अंगूठी निकालती है। कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट से कहते हैं, उतराई ले लो। इस पर केवट जी चरण पकड़कर कहता है, हे प्रभुनाथ, मुझे पूरे जीवन भर की मजदूरी मिल गई, फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो लौटते समय आप जो कुछ देंगे वह मैं प्रसाद अपने सिर पे धारण कर लूंगा। श्री राम जी केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा कर देते हैं। सभी गंगा में स्नान तथा पूजा करते हैं। गंगा जी कहती है, प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशल्या आई, अब पूजा ही सब मन कामना सूज सूर ही जग छाई। हे सीता, तुम अपने देवर तथा प्राणनाथ के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी तथा जगत में तुम्हारी यश छा जाएगी। प्रभु श्री राम निषाद राजगुरु से घर लौटने को कहते हैं, परंतु वह उन्हें जंगल में रास्ते दिखाने तथा कुटिया बनाने में मदद करूंगा ऐसा कहकर कुछ दिन और साथ में रहने के लिए उनसे बहुत वंदन करते हैं। सभी लोग वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रात्रि में एक पेड़ को देखकर नीचे विश्राम करते हैं तथा सुबह में सभी प्रयाग दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। प्रभु जी अपने मुख से तीर्थराज की महिमा लक्ष्मण जी, निषाद जी तथा सीता जी को बताते हैं। त्रिवेणी में स्नान पूजा के बाद भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं, जहां उनका आदर सत्कार अच्छे कंदमूल खिलाकर किया जाता है तथा यहां प्रयाग निवासी दर्शन करने के लिए भारद्वाज के आश्रम में आने लगते हैं। राम किन विश्राम निशि प्रातः प्रयाग नहाई, और चले सहित सिय लखन जन मुदित मुहि सिरनाई। श्री राम जी रात को वहीं विश्राम करते हैं। प्रातः प्रयागराज में स्नान कर प्रसन्नता से मुनि को सिर नवाकर श्री सीता, लक्ष्मण जी तथा सेवक गुह के साथ आगे चल पड़े। जिस नगर से गुजरते हैं वहां स्त्री पुरुष भगवान को दर्शन कर अपने आप को धन्य पाते हैं। प्रभु जी श्री राम जी चलते हुए यमुना जी पार कर स्नान करते हैं। यमुना किनारे निवासी अपना काम छोड़कर दौड़ते हुए लक्ष्मण जी सीता जी को देखने लगते हैं। राम लक्ष्मण सीता को देखकर सब निहाल हो जाता है। यहां प्रभु श्री राम जी निषाद राजगुह को घर लौट जाने के लिए कहते हैं तथा भाई लक्ष्मण पत्नी सीता सहित यमुना जी को प्रणाम कर आगे को चलते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं, आज भी यदि किसी को स्वप्न में राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हो तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, वह परम धाम में पहुंच जाता है। चलते चलते प्रभु श्री राम जी जब देखते हैं सीता जी थक गई है तो एक बट वृक्ष के नीचे रुककर कंदमूल खाकर रात्रि विश्राम करते हैं तथा प्रातः स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चलते हैं। आगे चलने पर वाल्मीकि जी का आश्रम आता है। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी हर से रजीवनेन, असुनि रघुवर आगमनो मुनि आगे आयल नेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। भगवान का आगमन सुनकर वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं। यहां मुनि भगवान को कंदमूल खिलाकर विश्राम के लिए सुंदर स्नान प्रदान करते हैं।
प्रभु जी, आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अवश्य दीजिएगा। शिवा यात्रा दर्शन को आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी